हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आपको क्या लगता है मतलब मुस्लिम औरतों को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती है? अल्लाह के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि अल्लाह कैसे है। मुझे वो टीचर्स और वो लोगों की एनर्जीज सही नहीं लगती थी मुझे। ऑनेस्ट आई रिमेंबर गोइंग टू कॉलेज, कभी जाना भी हो तो यू नो वी हैव टू लोअर आवर गेज, कोई गलत चीज़ नहीं हो जाए, यू नो। 12-13 साल की बच्ची ऐसे बैठी हुई है और वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक रिलेशनशिप में, और वो इसको स्टडी करो, यू विल एंड अप इन कुरान इंशाल्लाह, यू विल एंड अप इन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब चीज़ों में टेम्पटेशंस, यू नो, टेम्पटेशन इज द करेक्ट वर्ड। हमारी उम्मत में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हमारी स्कूल से हम बदल सकते हैं, हमारे बच्चों के थ्रू। हम पूरे दुनिया में सिर्फ इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो आपको नाखून कैसे काटना है, आपको वॉशरूम कैसे जाना है, आपको नहाना कैसे, आपको वाइफ के साथ कैसे रहना है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। आप जब उम्मत कोई लो जाती है ना बिल्कुल बॉटम पर, तो वो राइज होती है। हम लोगों ने सोचा है कि हम सिर्फ इजी एस्पेक्ट देख ले लाइफ के, और जो मुश्किल लग रहे हैं पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल, वो हमारा कुछ उससे कुछ वो नहीं है। एजुकेशन विदाउट कुरान इज नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। बिकॉज आजकल मतलब जो यंगस्टर्स है उनकी तो सोच ऐसी हो गई कि शादी के बाद तो रहना ही है ना एक के साथ, तो उससे पहले मैं थोड़ा चिल रहती हूँ। जो आज कर रहे हैं वो कुरान ने 1400 साल पहले साइकोलॉजी के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में एंड जियोलॉजी के फील्ड में, एवरीथिंग यू नेम इट, हर साइंस कुरान में है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी थी ट्रूली इंस्पायरिंग, जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स की स्टोरीज़ लेकर आएंगे जिससे यंगस्टर्स जो है वो इंस्पायर हो पाए। तो आज हम लोग के साथ है अर्शिया सिस्टर, जो कि 26 ईयर्स की है और मैरिड है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके 4 बच्चे हैं और साइकोलॉजी भी पढ़ रही है और बिजनेस वुमेन भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्टरनेटिव स्कूलिंग जो है उस पर भी वो काम कर रही है। तो इंशाल्लाह आगे उनकी स्टोरी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जो है अपना बैकग्राउंड और थोड़ा इंट्रो आप दे देंगे? हाँ जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आई एम रियली हैप्पी टू बी joining Maryam in her journey. I am Arshia Talukdar and I'm a mother of 4, and then I am also an entrepreneur. Like we have our startup, it is a food startup. Currently I am in a project which is alternate schooling for the kids. Yeah. अच्छा, आपका अभी जैसे बचपन और आपकी स्कूलिंग, आपके पेरेंट्स वगैरह कुछ बैकग्राउंड? My father, alhamdulillah, he was in the educational field. He was a principal and he owned a school and I was there all the time. तो स्कूल में जब घर की स्कूल रहती तो I felt home. But I remember जब हम relocate हुए and then I went to another school. I was very uncomfortable. I didn't like going to school. I was very good at पढ़ाई, मतलब मुझे पढ़ाई नहीं करके भी मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला लेती हूँ। अभी भी करंट आप study? I am still studying, alhamdulillah. I am a student of psychology and I really enjoy learning now. Like मेरा प्लान है कि मैं इसके बाद मास्टर्स करूँ, उसके बाद डॉक्टरेट करूँ इंशाल्लाह। जब डिसीजन मेकिंग थी ऑन द स्ट्रीम्स के कौन से फील्ड में जाना है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइंस लोगे। पेरेंट्स वर इनटू लाइक वो बचपन से वेट कर रहे थे ये हमारी बच्ची डॉक्टर बनेगी। तो वो डॉक्टर वाला बचपन से वो इतना ज़्यादा थोपा गया था कि मैं रिपल्सिव हो चुकी थी। बाय द एज ऑफ दैट टाइम जब मुझे चूज करना था, मैंने कहा मम्मी को कि मम्मी सॉरी सब कुछ हो पाएगा, साइंस नहीं लूंगी। अच्छा, आपकी अभी एक फेवरेट कुरान की आयत और फेवरेट एक हदीस, और वो रीज़न क्यों? कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जो हमें इतना मूव कर लेती, बट पर्टिकुलरली इफ़ आई गो इनटू वन आया, इट इज़ द आया फ्रॉम सूरत अल फज्र, इट इज़ द लास्ट 4 आया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बी करादियतन मर्दिया। और ये मतलब इतना सडन अल्लाह ताला जिक्र करते हैं और उसी से सूरा ख़त्म होती है आखिरी और एक आयत से। दैट इज़ सो मूविंग इन अ सेंस कि अल्लाह ताला अपने बंदों का जिक्र करता है और वो उन्हें कैसे बुलाएगा, वो प्यार से बुलाएगा कि लाइक यू नो क्या है मेरे बंदे जो नफ्सुल मुतमइन्ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मुझे गाइड करता है ये। मतलब जब मेरे लोएस्ट मोमेंट में मुझे याद आता है कि नहीं अल्लाह ताला मुझे ऐसे पुकारे, मैं भी उनमें सो जाऊँ। दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट आया। आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ इट एट एवरी लो मोमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हदीस आपकी कोई? एक हिकमत, एक बिलीवर की मेरास होती है, वेरेवर ही फाइंड्स इट ही विल गो एंड टेक इट। ये मुझे बहुत एम्पावरिंग लगती है। अच्छा, अभी आप जैसे 26 ईयर्स के हो और अल्हम्दुलिल्लाह आपके 4 बच्चे हैं, तो बहुत जल्दी शादी हो गई होगी। और जल्दी जब शादी हो जाती है तो आजकल हमारे माशरे में सिस्टर्स जो यंगस्टर्स हैं, भाई और हमारे बहन जो भी है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं ये चीज़ से कि इतना जल्दी शादी। और कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप भी जो है वो उनको रोकते हैं कि नहीं पहले सेटल हो जाओ। और फिर लड़कियों की भी डिमांड्स होती है कि नहीं पहले वो लड़का सेटल हो जाएगा, पहले उसके पास पैसे आ जाएंगे, वो कमाने लगेगा, फिर हम लोग सोचेंगे। और ये थिंकिंग हमारी बन गई है कि लड़का सेटल होना चाहिए, लड़की जो है वो सब देख के ही शादी करेगी। फिर उसके बाद एक लड़की भी नहीं, अभी तुम मैच्योर नहीं हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी तो शादी करोगी। तो आपका क्या रीज़न था कि जल्दी शादी करना, और
आगे कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब जल्दी शादी हो जाती है तो आगे जाके आपको समझ में आता है कि आपकी लाइफ क्या है, फिर आप लोग की जोड़ी नहीं बनती है, तो क्या रीज़न? I grew up to be a conscious Muslim suddenly. It was my 9th grade जब मैंने सडनली इस्लाम को सीरियसली लेने लगा. लाइक उससे पहले आई वॉज जस्ट अ रिचुअलिस्टिक पर्सन. आई वॉज लाइक ये करना है, यू नो, जागने की रात में जागना है, मैं जागे रहती थी. अच्छा लगता था अच्छे लोगों को, जो लोग बिल्कुल ना प्रैक्टिसिंग थे दिल से, उनको देख के ऑ फील होता था. अल्लाह के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि अल्लाह कैसे है मेरे रब. मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में एक टाइम आता है जब वो सोचने लगता है. बिल्कुल. मैंने वो टाइम सोचने लगा कि यार इज देयर एनी मीनिंग टू माई लाइफ अदर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. ऑल माई फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, आर दे फॉर एवर और इज देयर समथिंग एल्स विच आई एम मिसिंग आउट ऑन. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट अल्लाह ताला. आई रिमेंबर वो फेज़ था वो जो इस्लामिक वीडियोज़ बनाना शुरू हो गए थे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ थे यूट्यूब पर. दैट वीडियो आई रिमेंबर वॉज अबाउट अल्लाह लव्स यू, ये टाइटल का एक वीडियो था. एंड आई वाज सडनली वॉचिंग दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो स्पीकर ने इतने प्यारे अंदाज से बताया ना, वो हदीस से और कुरान की आयतों से उन्होंने एक्सप्लेन किया. अल्लाह लव्स यू सो मच एंड ही इज़ लुकिंग ऑन टू यू, ही इज़ वेटिंग फॉर यू टू कम टू हिम. एंड आई वाज लाइक इज इट रियली, मतलब मुझे उस, देखो मैं वो कह रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि मुझे याद है वो कैफियत. एंड सडनली आई वाज नॉट दैट अर्शी एनीमोर. सडनली आई वाज अ पर्सन हु वाज क्रेविंग फॉर दैट लव. आई वाज लाइक मेरे लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट अब, मतलब आई वांट अल्लाह ताला टू बी लविंग मी. आई वाज लाइक दैट. उसके बाद ये जर्नी शुरू हुई जिसमें मैंने फिर नॉलेज लेना शुरू किया और जैसे जैसे मैंने इस्लाम को पढ़ा समझा तो बहुत मैंने फिर ट्रेडिशनल कल्चर और ये सारे इंटरप्रिटेशंस को साइड में रखा और मैंने रियल इस्लाम, वो जब हम लोग पढ़ते हैं तो ही पता चलता है, वरना जब हम लोग बचपन से जो सुनते हैं तो बस वही फॉलो करते हैं. बिल्कुल. जब आगे चल के पता चलता है कि ये तो कुछ है ही नहीं जो हम लोग पढ़े हैं. की सबसे खास बात यही है कि आप उससे किसी के थ्रू अगर सिर्फ समझोगे you will get a slight different narration, but if you go through the source and the source is the Quran and the Sirah of our Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah, अब ये क्वेश्चन पर coming to your question, nikah was something was I didn't feel a burden. I felt it was so pretty. It is a bond where I'll get a partner who is going to complete my deen. In a sense he'll really be my partner. तो ये चीज़ के लिए पेरेंट्स ने फोर्स किया आपको या फिर कभी ऐसे पेरेंट्स ने बोला जल्दी शादी कर लो? नहीं, मेरी स्टोरी बिल्कुल उल्टी है. मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे ना, they were like not wanting to give me. They were like तुम्हारी शादी लेट कराएंगे. They were thinking about the career aspect also, and I was by that time I had unschooled myself. एक सबसे important ये decision कहीं ना कहीं इससे भी related है. Because मैं जाती थी, मुझे जो चीज़ चाहिए थी मुझे वहाँ मिल नहीं रही थी. मुझे वो टीचर्स और वो लोगों की एनर्जीज सही नहीं लगती थी. मुझे लगता था बस एक ना घसी पीटी सी रिवायत कर रहे हैं, रोज़ आकर लेक्चर ले रहे हैं, मैं अपने कीमती टाइम अपना यहाँ लगा रही हूँ और यहाँ मुझे कुछ हासिल नहीं, समझ रहे नहीं हो, बस पढ़े जा रहे हैं. और बाकी लोग जो आते थे मैं देखती थी ये लोग क्यों आ रहे हैं, तो उनके मकसद होते थे या फैशन होगा या लिटरली एवरीथिंग एल्स अदर देन गेटिंग मोर सेन एंड बेटर एज अ ह्यूमन. अबू वाज वेरी वेरी शॉक टू सी मेरी इतनी ब्राइट बच्ची जिसको पहले हम डॉक्टर बनाने वाले थे, अब चलो दूसरा स्ट्रीम लेकर अब ये क्या कर रही है. कॉलेज में आए एंड ही सॉ द क्राउड गोइंग हे वायर और मस्ती और वो शोर, और वो देख रहे थे, मैं वहाँ पर ऐसे देख रही थी अब्बू को, मैं यहाँ आकर क्या करूँ. मुझे नहीं, मैं उतनी पढ़ाई घर पर कर सकती हूँ. लगता था कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है और मुझे ऐसी दोस्तियाँ नहीं चाहिए जो बेमकसद हो. मैंने अनस्कूल किया था तो मेरे पास बहुत टाइम बचता था, तो मैं इस्लाम को एज अ दीन स्टडी करती थी कि व्हाट मोर. एंड इस्लाम में कहीं ना कहीं वो फेज था कि वो इस्लाम में बदलने का आपका सोच बिल्कुल बदल गई मेरी, बिल्कुल ही, और ज़्यादा रिफाइन हो गई मेरी सोच. क्या आगे का रोड मैप समझ में आ रहा था. क्या ऑल्सो वन मोर थिंग, आई लाइक एवरी अदर गर्ल, वो एक एज होती है व्हेन वी वांट समबडी ना. बिल्कुल, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई रिमेंबर गोइंग टू कॉलेज, कभी जाना भी हो तो यू नो वी हैव टू लोअर आवर गेज, कोई गलत चीज़ नहीं हो जाए, यू नो सामने से कभी कुछ ऐसे फीलिंग्स आ रही है किसी को एंड ही इज ट्राइंग टू टेल अस प्रिंस चार्मिंग मेरा तय है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इसलिए मैं बहुत ओपन हुई है टॉक को लेकर. आई टॉक टू यंग गर्ल्स एंड आई से इट इज ओके, यू शुड लेट इट आउट. यू कैन नॉट, यू नो, हमारे इंडियन सोसाइटी में टिपिकल मुस्लिम कल्चर में क्या उसे दबा के रखो, ये सोच मोहब्बत इश्क और लेकिन ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है. इस्लाम ये चीज के बिल्कुल अगेंस्ट है. तो कितनी गलत बात है. सोचो इंसान हिपोक्रेसी पर उतर आएगा. इफ ही डजंट हैव द बैकिंग ऑफ इस्लाम, वो हिपोक्रेट बन जाएगा. वो दिखाएगा कि नहीं मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ. उसके लिए एवरी डे विल बी अ स्ट्रगल एंड इट डज हैपन इन दैट. और आज अगर अभी हम लोग केसेस देखेंगे तो इतने सारे
हमारे नॉन मुस्लिम भाई लोग भी, मुसलमान भाई बहन भी, अगर आप देखो छोटे छोटे बच्चे, आज मैं मतलब मैं रील्स देखती हूँ ना, तो उसमें ऐसा है कि 12-13 साल की बच्ची ऐसे बैठी हुई है और वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक रिलेशनशिप में, और वो लोग ऐसे स्टोरी मतलब क्रिएट कर रहे हैं कि हम मैं खाना बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना टिफिन लेकर आ रही हूँ। ड्रेस नहीं कर रहा उस चीज़ को। मसला यहाँ आता है कि देखिए हमारे यहाँ ये कल्चर है कि ये लड़की ने ऐसे कह दिया, ये बड़ी बदतमीज है, ये बड़ी बेशरम है, ये कल्चर है। आई रिमेम्बर वंस ये सब हो रहा था जब कि मैं अपने आप को रोज कॉलेज में भी जाती हूँ तो अपने आप को बचा रही रहती हूँ कि नहीं मुझे ये सब चीज़ों में टेम्पटेशंस, यू नो, टेम्पटेशंस इज द करेक्ट वर्ड। ये क्या रीज़न था मतलब आपका ये चीज़ में आगे नहीं बढ़ना? क्योंकि आपकी भी ज़रूरतें थी या फिर क्योंकि और भी साथ में लोग होंगे तो देख के लगता होगा कि उसका भी तो बॉयफ्रेंड है, वो लोग भी तो घूम रहे हैं। स्पेशली जब घूमना फिरना जब देखते हैं ना, व्हेन वी सी, वो होता है कि यार वी नीड समवन, एंड स्पेशली बीइंग अ वुमेन वी आर मेड अप। अब मुझे लगता है, आई आल्सो स्टडी न्यूरो साइंस समवेयर, आई अंडरस्टैंड वी हैव दिस थिंग, वुमेन स्पेशली दे वांट टू लुक प्रिटी एंड दे वांट पीपल टू टेल देम दे लुक। पीपल मींस एनीबॉडी हो जाता है अगर हम उसको सही डायरेक्शन में नहीं ले। लाइक दैट टाइम मुझे जो चीज़ रोक रही थी वो ये थी, क्या अल्लाह ताला यू हैव मेड एन हलाल थिंग फॉर मी, सो गिव मी माई हलाल लव। मी वगैरह के सामने भी थोड़ी ओपन ही थी, काफ़ी ओपन थी। मतलब वो लोग जब बातें कर रहे होते ना ये टॉपिक पर, नहीं हमारी बच्ची अभी तो ऋषि को बहुत साल है, अभी बहुत आगे तक, स्ट्रेट अवे बोल मम्मी ऐसे थोड़ी है, ये तो गलत बात है। और एक्चुअली इस्लाम आपको राइट्स देता है, आप बोल सकते हो। अब मैं किसी को जानती हूँ तो जब वो भी छोटी सी है तो उसके घर में छोटी मतलब 16-17 साल की, तो जब उसकी बात होती कि अरे आगे चल के तुम्हारी शादी की बात होगी, तो वो मतलब मैं जब छोटी थी ना तो मैं बोलती थी नहीं मेरे को तो शादी करना ही नहीं है, मैं तो करूंगी नहीं, बात ही मत करो, क्योंकि मैं क्योंकि हमारा वैसे ही बड़े होते ना तो हम शर्मा जाते कि नहीं बात नहीं करना है। आज उसको मतलब उसकी अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत ऐसी है कि उसको बताएंगे ना कि अरे तुमको शादी करोगे आगे चल के, तो बोलेगी हाँ बिल्कुल सुन्नत है, मैं तो करूंगी। क्यों होता है मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्लाम को सिर्फ कर रहे रहते हैं उस वक्त फॉलो, बिल्कुल, और हम ट्रेडिशन से कट ऑफ हो चुके रहते हैं उस एज से। लेकिन हम डरते नहीं क्या ना मम्मी के सामने ये बताओ, फिर उस वक्त सिर्फ हम अल्लाह से डरते कि वो देख रहा है। हम बोलते थे जो है मैं आज छुपाऊँ, ये बात मेरे दिल में है, कोई सही में पसंद आ जाए तो ये मम्मी वगैरह तो यकीन नहीं मानेंगे ना मेरा, मुझे बताना पड़ेगा कि मम्मी आई एम ओपन टू इट बिकॉज इस्लाम सेज, इस्लाम में स्पेशली निकाह को लेकर जो आसानियां हैं उसी से आपको हिंट मिल जाएगा कि निकाह इज अ नेचुरल थिंग, बिल्कुल, इट इज नॉट टू बी टेकन एज समथिंग अरे वंस इन अ लाइफ, इतने साल तुम पहले पढ़ लो, ये कर लो, उसके बाद जिंदा। इस्लाम आपको शादी के कुछ कंडीशंस बताता है कि लड़की मैच्योर हो जाए और लड़का जब मैच्योर हो तो आप लोग आपस में कर लो निकाह। या इवन अबाउट यू नो ये हमारे यहाँ जो कल्चर चला है उससे क्या हो रहा है कि माँ बाप को कोई फ्रेंड जैसा लेता नहीं है, वो लोग पीछे अकेले अपना डिस्कस कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स से बता रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स, और उससे वो लोग गलत गाइड होते हैं, बिल्कुल, वो लोग दे एंड अप इन रॉन्ग रिलेशनशिप्स, दे ट्रस्ट रॉन्ग पीपल। सही से जहाँ से उनको मिलना चाहिए एडवाइस वहाँ से नहीं मिल रही है तो वो गलत जगह से ही फिर लेते हैं। तो वो होगा, आप यहाँ उनके सामने सख्ती कर रहे हो तो वो डर कर आपको नहीं बताएंगे मगर वो कहीं और बताएंगे। वो शादी को लेकर फिर ऐसे हो गया था कि इत्तेफाक से I prayed for this guy. I really did. He was into this deen and you know media dawa and offline things. Like he was alhamdulillah a very constructive person. हदीस है, I'm very sorry मुझे sources नहीं पता है फिर से, क्या अगर आप नेक रिश्ते को वो करते जाओगे तो फितना होगा, ये एक हदीस का मफहूम मुझे याद है। सडनली माय पेरेंट्स वर लाइक हाँ नहीं मना नहीं कर सकते एंड सडनली थिंग्स वर्कड एंड आवर रिश्ता आज तक हम डिस्कस करते हैं, इट वेंट सो स्मूथ। मैं देखती हूँ लड़कियों को जैसे शादी का रिश्ता हो रहा है, ये रिश्ता भी होता है ना, मैंने देखा है वो लोग एक उसमें डिलेमा में चले जाते कि यार अब कैद हो जाएंगे, यार अब ये लड़का कैसा होगा। मैंने क्या किया था, मैं बहुत मुतमईन थी उनके दीन से और बाकी चीज़ों को मैंने नहीं गौर किया क्या, क्योंकि देखो 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इस्लाम में भी नहीं हो सकता, अब दुनिया में भी 100% कोई परफेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो वो करना ही है। आजकल मतलब जो यंगस्टर्स है उनकी तो सोच ऐसी हो गई कि शादी के बाद तो रहना ही है ना एक के साथ, तो उससे पहले मैं थोड़ा चिल रहती हूँ, थोड़ा कूल रहती हूँ, क्या प्रॉब्लम है। या मतलब बेसिकली हमारी सोच इतनी ऊपर हो जाती है स्पेशली व्हेन वी आर वेरी एक्सपोज्ड टू द इंडस्ट्री जो हम देख रहे हैं, उसमें हीरो एक सर्टेन टाइप है और ये बॉलीवुड कितना बड़ा रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में। लड़कियां भी देख रही है अरे वो उसको गिफ्ट दे रहा है, वो उसको रिंग दे रहा है, तो स्टैंडर्ड इतना हाई कर देते ना हम लोग, इतना स्टैंडर्ड हाई कर देते। एक नॉर्मल लड़का भी ना फिर हमको ऐसा लगता है कि जो प्यार करने वाला है हमसे, हमको ऐसा लगता है हाँ नहीं कि वो जब तक हमको रिंग नहीं देगा, उसके पास कार नहीं है, तो वो लड़के का स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो पाकिस्तानी कल्चर, वो ड्रामा बहुत हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस हो चुका है लिटरली। सही में ये कितना गलत है, कितना गलत है। लाइक हमें लगता है कि हम बस देख रहे हैं ड्रामा, है ना। मैं इस पर हमेशा बोलती हूँ, मतलब किसी भी समझाती हूँ मैं कि यार देखिए आप सोच रहे हो कि ये बस एक ड्रामा आप देख रहे हो, आपने साइकोलॉजी अगर पढ़ी हो
तो आपको समझेगा कि आपका ब्रेन ऐसा वायर्ड है हाँ। कि आप कोई भी चीज ज्यादा देख रहे हो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है बिल्कुल। और आप एक सर्टेन पर्सनालिटी बन रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम समवन ऑन द स्क्रीन एंड यू नो द रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। 1 साल 2 साल के ज्यादा मैरिज उनकी टिकती नहीं है, वो एक्ट कर रहा होता है इसमें। टू बी फ्रैंक वी ऑल आर यू नो इसके शिकार है हम कहीं ना कहीं। हमने सोचा नहीं कि ये सब क्या हमारे पर्सनालिटीज़ पर और स्पेशली हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लाइक वी आर मुस्लिम्स, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आवर लीडर एंड व्हाट ही हैज़ टॉट अस व्हेन यू गो फॉर मैरिज देयर आर मैनी क्राइटेरियाज, मगर आपने देखना है कि उसका दीन क्या है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है, मतलब ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इफ यू सी इवन द मैरिटल लाइफ ही हैड विथ हिज वाइफ्स, they were the most prime example। आप हज़रत आयशा की सीरत पढ़ लो, कितने लोग हैं ना आज, अगर मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसके नीचे आके बोलते अक्सर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर जो ऐसा बताते कि हज़रत आयशा से उन्होंने बहुत कम उम्र में शादी की है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती की, ज़ोर ज़बरदस्ती की। लेकिन वो इतने जाहिल है, जब वो लोग हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत पढ़ेंगे ना तब उनको पता चलेगा कि वो कितने हैप्पी थे उनके साथ, मतलब वो इतने पॉजिटिव थे कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे दूसरी चीज़ें। और मैं बोलती हूँ कि ठीक है, अगर हज़रत आयशा जो थे 18 ईयर्स के थे शायद जब नबी जो थे वो चले गए थे दुनिया से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत आयशा चाहते तो हो सकता था कि वो किसी और के पास जाते, या फिर हो सकता कुछ तो बुराई करते अगर वो थोड़ी भी तकलीफ देते तो, बट वो आखिर तक वो सिर्फ तारीफ करते थे, वो आखिर तक उनका जो दीन का जो काम था वो आगे फैलाते गए। ये लोग जाहिल है जो बोलते हैं। सबसे खास बात यही थी हमारे रिलेशनशिप की, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइव है। ये पूछते हैं तुमको बड़े होकर क्या बनना है, एंड आई एम ऑलवेज लाइक मुझे बड़े होकर राइटर बनना है, मुझे बड़े होकर मेरी खुद की कैफे खोलना है, ये करना है वो करना है। ये कहती हूँ लड़कियों से कि आप ये सोचो ना कि जब वो दीन पर प्रैक्टिसिंग होगा ना वो आपको ऐसे सवालात पूछेगा, जो फर्ज किया उस पर वो तो करना ही है उसको आपके लिए पूरे। तो जब इस्लामिक होगा तो ऑटोमेटिक आपसे प्यार भी करेगा, आपसे मोहब्बत भी करेगा, आपके सारे हुकूक भी पूरे करेगा। पता होगा कि इस्लाम में वुमेन की क्या वैल्यू है और उसका क्या रोल है, और उसमें ये जो आजकल जो स्टीरियोटाइप मुस्लिम्स कर रहे हैं कि औरतें मतलब घर देखना है, चूल्हा देखना है, बच्चे देखना है, बस आप उसके अलावा ना ही सोचो। वी हैव टू रिवाइव द रियल इस्लाम इन अस, और देन वी विल इंशाल्लाह गेट सच पार्टनर्स जो हमें सही में ये पूछेंगे कि हाँ आपको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि एक दूसरे को हम करेक्ट भी करते थ्रू आउट। तुम्हारी ये सोच थोड़ी सी ऐसी है। एक्चुअली ये रिश्ता, यही तो खास बात है कि आपने आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट वली अल्लाह ताला को ठहराया है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना आजकल क्या होता है कि अगर आप बताने जाओगे कोई भी रिलेशनशिप में हो, आप लड़के को बताओगे कि ऐसा नहीं है या फिर कुछ गलत है, तो फौरन ईगो आ जाता है, लड़की या लड़का दोनों। लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला बीच में रहेगा कि देखो अल्लाह ने ही फरमाया कि तुम गलत कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर उसको चुप बैठना ही। लाइक हमारे रिलेशनशिप में यही हुआ, हम लोगों ने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ का बोले कि आप, मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, आप मुझे अगर गलत कर रहा हूँ आप मुझे रसूल अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता देना, मैं अपनी जिद खत्म कर दूंगा, मैं हट जाऊंगा। और मैं आज तक उस डायलॉग को रिपीट करती हूँ जब हम लोगों की कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, जब मुझे लग रहा है कहीं पर ये ना ज्यादा अपना ईगो ला रहे हैं कुछ, तो मैं इनको कहती हूँ देखो आपने ये बोला, एंड ही इज क्वाइट लाइक या इवन बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है और नेचुरल है, कॉन्फ्लिक्ट हो गए मियाँ बीवी में, वो तो होना ही है, वो तो नॉर्मल, तुम भाई बहन हो, माँ बेटी हो, तब भी होना ही है। कभी भी सोच नहीं बात है कि आप कोई इंडिविजुअल के साथ स्पेस शेयर कर रहे हो, पूरा टाइम उससे देख रहे हो सुबह शाम, तो आपको बहुत डिफरेंसेस नजर आएंगे, आपको लगेगा नहीं मैं सही हूँ, कभी कभी उससे लगेगा। मगर ये वो स्टोरी यही है कि उसके जो सबसे बड़े हमारी ये व्हीकल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वो है अल्लाह की तरफ जब जा रहा है, तो हम ऐसे नहीं तो ऐसे वहीं जाएंगे, हमारा डायरेक्शन तो सेम होगा, बिल्कुल भले तरीका हाँ, गोल जब सेम है तो फिर वो रास्ता बोलते ना इजी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये क्वेश्चन है मेरे लिए, ये बल्कि आई गो एंड स्पीक अबाउट दिस टू द गर्ल्स हु आर नॉट येट मैरिड, हु आर गोइंग टू मैरी। आई टेल देम कि देखिए आपने ना अपनी रिलेशनशिप अपने शौहर से ऐसे नहीं सोच के रखना है कि आपकी जिंदगी बंद हो जाएगी उसके इर्द गिर्द, आपको तो बल्कि वो आपका सपोर्ट होगा, वो आपके अच्छे काम में, अगर वो इस्लामिक में हो तो सबसे इंपॉर्टेंट दीन आ जाता है। एक दफा बोलते ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक नुस्खा दिया है, आपको फॉलो करेंगे आपको दिखेंगे कि उसके क्या फायदे हैं। किड्स बच्चों को लेकर मुझे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। आई थिंक इट इज इंडिविजुअल चॉइस। जैसे मेरा पहले से ऐसे था कि नहीं, इफ आई गेट विद फैमिली, इफ आई स्टार्ट अ फैमिली आई नीड मोर पीपल इन इट, वो मेरी सोच थी। इफ अल्लाह गिव्स एंड यू नो नॉट टू निगलेक्ट दैट पार्ट कि अल्लाह की मर्जी ना होती, ना मिलते तो हम खुश रहते, बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास एक जिम्मेदारी है, ये कोई अल्लाह के रास्ते में डालने की एक वो है कि हमें अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, इन्हें बस आगे बढ़ा के छोड़ देना है। लिटरली मैं शादी होकर जब बच्चे होने लगे ना, पहला उसके सेकंड, तब मुझे लगा यार नो, अब मैं अपनी लाइफ इजीली नहीं गुजार सकती, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब मुझे हर एक डिसीजन सोच समझ कर लेना है, क्योंकि वो उन पर जाएगी, वो प्रिंट होगा उनके जहनों में। साइकोलॉजी पढ़ने का
क्या क्या रीज़न, क्यों ऐसा ख्याल आया? या वो भी शादी के बाद? शादी के बाद ये पूरा फेज असल में जो गुजरा ना मेरा बिजनेस में, मैंने जो टाइम दिया, मैंने अपने आप को बहुत खौर कर दिया था बिजनेस में, और टिल दैट टाइम मैं भूल गई थी मेरी पढ़ाई भी बाकी है, और बेसिकली आई एम नॉट इनटू क्या डिग्री इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बिजनेस में मैंने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर दिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। वी केम फ्रॉम दुबई, अबू धाबी, एंड वी जस्ट स्टार्टेड दिस स्टार्टअप, ये सोच के कि सब अच्छा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई बाय दैट टाइम आई कुड मेक very pretty yummy donuts. It was a journey of more than 4 years I would say, जिसमें हमने बहुत रोलर कोस्टर राइड्स, पहले हाई पर गया वो बिजनेस, अच्छा गया, एंड देन इट वेंट वेरी बॉटम लो। जब हम बिल्कुल बॉटम लो हिट कर रहे थे, तो बाय दैट टाइम आई वॉज वेरी जम्बल्ड अप। आई वॉज लाइक, मैंने ये सोचा था, ये वैसे नहीं गया, एंड देन आई स्टार्टेड उस टाइम पर साइकोलॉजी मैंने पिक किया, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग दिस स्कॉलर हु सेड कि साइकोलॉजी इज वन ऑफ द रीजन हमारी उम्मत सही डायरेक्शन पर नहीं है, बिल्कुल, इफ वी अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर अभी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी है, बच्चे भी है, और पढ़ाई का भी शौक है, स्टडी भी कर रहे हो, और बिजनेस का भी है भी, तो ये सब चीज़ में जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आपको क्या लगता है, मतलब मुस्लिम औरतों को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती है? एक्चुअली फॉर वुमेन मरियम, कुछ चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेस नहीं किया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि औरतों को उतनी सोच नहीं दी जा रही हमारे यहाँ। लाइक तुम ग्रो मत करो, तुम सोचो मत, शादी हो गई ना, तुम बस बच्चों को देखो, खाना बना दो, तुम अच्छी दिखो। लिटरली आजकल की औरतें क्या दे एंड अप जस्ट obsessing about their looks। सोचो ना, हमारा मकसद कितना छोटा हो गया। अब ऐसा फील हो रहा है शौहर हमारे साथ अच्छा है तो हमारी लाइफ अच्छी है। अभी ये जैसी थिंकिंग है, तो ये तो हमारे मुस्लिम, एक इस्लाम आता है जहाँ पर आपको रोक देता है कि आपको ये लाइन आपकी है, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। लेकिन औरतें कुछ ऐसी होती है मुस्लिम में भी, जो इस्लाम को तो बिल्कुल सिर्फ नाम के लिए फॉलो करती है, तो वो कहीं ना कहीं चल के फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर कुछ बोलोगे आप? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम अभी जो हमारा टॉक था वो मोस्टली उनके बारे में था जो एक्सट्रीम पर जाकर ऑर्थोडॉक्सी दिखा रहे। हाँ। मगर ये भी एक साइड है एक्सट्रीम का, जो लिबरलिज्म में इतने आगे बढ़ गए हैं कि वो लोगों को लग रहा है कि फेमिनिज्म उनको बेटर लाइफ देगा। हाँ। या उनका शायद कुछ बेटर होगा। लेकिन हालांकि आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें उन औरतों की जो लोग अपनी टाइम पर दे डोंट गेट मैरिड एंड दे डोंट वांट किड्स, वो लोग अपने टाइम, और वो लोग कंपटीशन में होते हैं कि बिल्कुल मैं शोल्डर टू शोल्डर हूँ, मैं दे रिग्रेट इट लेटर इन लाइफ, दे से एंड आई हैव रियली वेंट थ्रू दीज वुमेन जिनकी ये स्टोरीज वो लोग बता रहे होते हैं, क्या उनका जैसे बायोलॉजिकल एक क्लॉक होता है हर एक औरत का, वो टाइम पर इफ शी गेट्स मैरिड शी विल हैव किड्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर हर, दिस इज ऑल अल्लाह's मशीयत फॉर यू, फॉर योर गुडनेस। ये वुमेन भूल जाती है, और वो उससे जब हम खिलवाड़ करते हैं, we end up being single at around 40s and 50s and then we crave for that same thing which we will not find। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री है मैं देख रही थी, तो उसमें ऐसा था कि कुछ 2-3 फ्रेंड्स, बहुत उम्र हो गई उनकी, बहुत ज़ईफ़ हो गए, तो वो लोग साथ में रहते हैं, इंडिया के बाहर के वो लोग। तो ऐसा था कि वो लोग अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि हम लोग जो थे यंग थे, और हम लोग को ऐसा था कि हम लोग यंग है, कोई भी हम क्योंकि ब्यूटीफुल है, क्योंकि कोई भी लड़का हमको देख रहा है तो हमको शादी करने की तो ज़रूरत है नहीं। तो वो अस्तगफिरुल्लाह एक लड़के के पास, दूसरे लड़के के पास, तीसरे लड़के के पास ऐसा यूज़ होते गया। और फिर उनका दिमाग में ऐसा था कि कोई लड़का हमको हम शादी करें, हमको ना कोई ऐसा नीचे दिखाने वाला नहीं चाहिए कोई लड़का, तो शादी करके ऐसे तो फंसना नहीं हमको। तो वो लोग ने शादी ही नहीं की, और आज वो लोग बोलते हैं कि हम साथ में हैं, फ्रेंड्स लोग, हम लोग खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली जब हम लोग देखते हैं कि किसी के बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, और हम लोग तकलीफ में कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है। सिर्फ ये एक फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सब बिगाड़ देता है, कितनी चीजें किल कर रहा है आपके अंदर का। यू नो, वुमेन हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर। जब वुमेन अपने आप को खुद समझ नहीं रही होती, तब वो ये सारी चीज़ों को सब्सक्राइब करती है, फेमिनिज्म वाले कॉन्सेप्ट को। अगर वो खुद को समझे कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी क्या चीज़ है, सिफत दी है उसको, कि वो एक औरत का क्या रुतबा है। हाँ। इस्लाम में भी अगर वो यही जान लेना तो उसको फेमिनिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत, यू नो, वुमेन आर मेड फॉर लव, दे आर वेरी अफेक्शनेट, दे आर मदर लाइक। हर एक औरत आप देखना, वो बचपन से, जब लड़कियां हो और लड़के हो, आप उनका प्ले देखोगे तो बचपन से आप देखोगे लड़कियां एक सॉफ्ट साइड में होती है, उनको पसंद होता है पेटिंग करना, उनको बेबी संभालना पसंद, ये नेचुरल है। मुस्लिम नहीं हो, आप कोई और आइडियोलॉजी फॉलो करते हो, तब समझ में भी आता है कि आप एक फेमिनिज्म का बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। लेकिन एक जब मुस्लिम लड़की बोलती है ना कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, तब मैं तो उसके लिए ऐसे देखती हूँ कि क्या जरूरत है फेमिनिज्म की।
इस्लाम में क्या कमी रह गई है? गुलाम खुद ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग देता है आपको पूरा सिस्टम बनाकर, जिसमें आपको कोई हर चीज़ मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक इस्लाम का ही सिर्फ ऐसा सिस्टम है पूरे दुनिया में, सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है जो आपको नाखून कैसे काटना है, आपको वॉशरूम कैसे जाना है, आपको नहाना कैसे, आपको वाइफ के साथ कैसे रहना है वो भी बताता है, आपको विमेन राइट्स भी बताता है, आपके शौहर के क्या हुकूक है, आप लोग के क्या फ़र्ज़ है वो भी बताता है, प्लस आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, आपका सारी चीजें इस्लाम सबसे हाईएस्ट लेवल पर वर्ल्ड कैसे चलेगा वो तक बताता है। बिल्कुल आपका इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा रिलीजन बताता है आजकल? सिर्फ इस्लाम के पास ही ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन है, ये इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम सब इस्लाम के पास है। बट हम लोग की गलती है कि हम लोग है ना फेमिनिज्म, ये इज़्म हम लोग ने पकड़ लिया है बस। और स्पेशली उनका भी बहुत बड़ा इसमें कसूर है मरियम, जो मुसलमान होने का दावा कर लोगों को गलत इस्लाम बता रहे हैं। बिल्कुल रियल इस्लाम हिडन है आज की तारीख में, रियल इस्लाम इज़ नॉट सो ओपन। अच्छा, तो ये अल्टरनेटिव स्कूल का जो आइडिया है वो कैसे आया आपको और क्यों? मैंने सोचा कि इंडिया में कौन सा बेस्ट सिचुएशन है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो मुझे स्कूल्स पसंद नहीं आया, जैसे मुझे पहले से जो चीज़ों का प्रॉब्लम था मुझे आज भी वही नज़र आ रहा था जो मैं बचपन में फेस कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं होम स्कूलिंग करती हूँ। होम स्कूलिंग स्टडी की हुई थी पहले से और बहुत कॉन्शियस डिसीजन के साथ मैंने सोचा कि मैं होम स्कूलिंग करूँगी, बेटर वही है। और उसके अलावा होम स्कूलिंग जब शुरू किया ना तो मुझे ऐसे लग रहा था नहीं, मुझे कोई सपोर्ट ग्रुप चाहिए, मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। थॉट आई एम नॉट एबल टू डू दैट मच फॉर द किड्स, सो आई एंडेड अप सेंडिंग देम टू स्कूल, टू अ लोकल स्कूल नियर माई हाउस। मैंने डाल तो दिया सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कि तुम्हारे बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा रहे, क्या हो गया, कोई मसला तो नहीं है? प्रेशर तो मैंने अपने दोनों जो एल्डर वंस थे उनको मैंने एक ग्रेड में हमने डाल दिया दोनों को। एंड आई वेंट टू द सेटअप स्कूल एंड आई वेरी मच प्लीडेड देम कि देखिए मेरा है ना, मेरी सोच ये थी कि मैं होम स्कूलिंग करना चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आपका सपोर्ट चाहिए। आप इन्हें बिल्कुल पढ़ाई से दूर नहीं करना, लेट देम एंजॉय लर्निंग। They couldn't do that. My elder one, my son, he started hating writing. He started hating going to school. स्कूल भेजना है तो रोना आ रहा है, लाइक लिटरली ट्रॉमेटाइज हो रहा है कभी कभार। उन्हीं दिनों मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फिर से आ रही थी। आई वेंट टू अल्लाह ताला अगेन कि अल्लाह ताला, माई किड्स आर नॉट माइन, इट इज़ योर अमाना, लेट मी नो हाउ। एंड आई ऑलवेज प्रेड फॉर देम। जब बेबीज़ होते हैं ना मेरे, तब से यही सोचती हूँ उनको देख कर कि अल्लाह ताला तेरी अमानत है, सही से तो कर रही हूँ काम, मुझे वो डर है। खुद तक तो हम कर लेते बच्चों के सामने, हमारे वजह से कुछ वो नहीं हो, तो बस अल्लाह से दुआई करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वन डे आई केम अक्रॉस दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु कॉल्ड मी फॉर अ प्रोजेक्ट शोकेस डे इन हर स्कूल विच वॉज अल्टरनेट स्कूल। सो आई वॉज लाइक ये क्या चीज़ है, तब तक मुझे खुद अल्टरनेट स्कूलिंग का पता नहीं था। और उसमें लिखा था प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है हमारी। आई वेंट थ्रू द वेबसाइट, इट वॉज नॉट येट डेवलप्ड दैट मच। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर ग्रोइंग ईच टाइम आई सी देम, लेकिन वो टाइम पर बस इनिशियल फेज था उनका। तो मैंने देखा, रिसर्च की, फिर और मैं गई उनके शोकेस डे में, तो आई सॉ द किड्स एंड दे वर सो नाइस। मतलब वो बच्चों को देख के मेरा दिल खुश हो। मैं कहा मेरे बच्चे अगर कहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे। कि मरियम, मैंने एक बहुत बड़े स्कॉलर अभी रिसेंटली उनके टॉक में उन्होंने कहा द डोर टू सिविलाइजेशन इज थ्रू एजुकेशन। इफ़ वी वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन आगे बढ़ती भी है ना तो पहले एजुकेशन आता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स आता है एंड सो फोर्थ। तो एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है और हम उससे ही सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं। ये स्कूल बस अलग ढंग से चलती है, स्कूल है इसमें आपका बच्चा पढ़ेगा, इसमें आपका बच्चा सब कुछ कर लेगा जो नॉर्मल स्कूल कराती है। स्कूल में हर चीज़ फिजिकली बच्चे करके सीखते हैं। वो लोगों को एक्सपोजर ट्रिप्स पर एवरी वीक लेकर जाते हैं, सो दैट दे लर्न, दे सी पीपल अराउंड। एंड ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे खास लगी स्कूल की वो ये थी कि दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स अराउंड देम। हम जो पढ़ा रहे स्कूलों में बच्चों को वो ऐसा है जो वो लोग रिलेट ही नहीं कर पाते, उसका एप्लीकेशन क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद ये स्कूल में आकर ये हो जाता है कि हम बच्चों को देख रियल लाइफ सिनेरियोज पे एक्सपोज करते हैं और उस पर सोचने पर मजबूर करते हैं। फॉर एग्जांपल वही उसी दिन वो दे हैड दिस प्रोजेक्ट ऑन वाटर। उन्होंने वाटर को स्टडी की 3 महीना अच्छा बच्चों ने, और उसकी मोटी सी बुक भी बनाई अपने अपने रिसर्च। बात ये कि बच्चे को पहले एजुकेशन से पसंद, उसे एंजॉय करे वो लर्निंग, तो उसको जो भी चीज़ का शौक है वो खुद रीड कर लेगा, उसे पढ़ना सीखेगा। अभी द अदर डे मैंने एक इंटरव्यू किसी का सुना था जिसमें वो बता रहा था कि वो उस बच्चे को ना पढ़ना नहीं पसंद था, रीडिंग, मगर उसको गेमिंग बहुत पसंद थी। तो उसने वो रीडिंग सिर्फ इसलिए सीखा क्योंकि उसको वो गेमिंग को पढ़ना था, इंस्ट्रक्शन। जब बच्चा जो चीज़ एंजॉय करता है ना तो फिर वो चीज़ करता है, क्योंकि आपको रील्स चलाना तो कोई स्कूल नहीं सिखाता है, या फिर इंस्टाग्राम बनाना कैसे है वो तो कोई माँ बाप नहीं सिखाते, आप खुद से ही सीखते हो ना, क्योंकि इंटरेस्ट है वो चीज़ में। और हम हमारे बच्चों पर ज़्यादती कर रहे हैं, और ये पिछली नस्लों ने किया, उनके पहली नस्लों ने भी किया। इवन राइटिंग इज़ नॉट अ बिग डील फॉर टुडे। व्हाट इज़
अ बिग डील इज आप टीम वर्क सीखे, आप क्रिएटिव स्पेस सोचना सिखाते हैं, आप क्रिएटिव थिंक कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंक कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला नेचर है, और ये सब ये स्कूल नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी मेरे बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इट इज जस्ट बीन 1 month एंड माई सन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ओपनिंग अप सो वेल। इस्लाम में हमें पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को कितनी तरजीह दी। बिल्कुल, कुरान का पहला अल्फाज ही पढ़ो। हाँ, हम ही ऐसी कौम हो गई है जो हम इल्म में सबसे पीछे और अब इल्म में आगे जाना भी है तो हमें ये नहीं पता कि कैसे जाना है। हम अभी भी वो रिवायतों को फॉलो कर रहे हैं जो ब्रिटिश ने 150 साल पहले देकर गई है। बिल्कुल, वी हैव टू स्टेप अहेड, पेरेंट्स हैव टू थिंक, are they really giving what the child wants? You don't send your kid if he is not liking him. Don't have leaders. मरियम, मेरा सबसे बड़ा फोकस मेरे बच्चों के साथ यही होता है टू शेयर विथ यू। My son and my daughter, they are the elder ones, they talk to me, they always tell, वो लोग मुझे आके कहते हैं कि मम्मा आज हम लीडर बने थे इस चीज़ में, मम्मा हमने लीडरशिप, हमने ये किया, because I have discussed with them what it is to be a leader. You have to sacrifice to be a leader. You have to do the team work. बेटा आपको सब अलग अलग टाइप के मिलेंगे, सबके साथ काम करने आना चाहिए। हमारी उम्मत में जो जो प्रॉब्लम्स है ना वो सब हमारी स्कूल से हम बदल सकते हैं, हमारे बच्चों के थ्रू। हम बड़ों को नहीं अब समझा सकते। मैंने वो स्पेस देखा है, मैं बड़ों के पीछे जा रही थी, मैं सोची थी वी विल चेंज इट, बट आई फेल डाउन वेरी बैडली। आई सॉ कि नहीं बड़े नहीं बदल सकते, और सही बात है, वो बहुत मुश्किल है। हमें अभी अगर हमारे चेंज लाना है, हमारी सिनेरियो में हम इंडिया में है तो हमें बच्चों के थ्रू लाना है। हमें एक ऐसी नस्ल बनानी है जो हमारी गलतियां नहीं करे, हाँ वो डिवाइडेड नहीं रहे, वो प्रोडक्टिव रहे। बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या होती है किसे, मतलब लोगों को पता भी नहीं है। हमारे यहाँ भाई कॉलोनीज में सबसे ज्यादा सोते हैं सुबह। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ ये बच्चों को कौन देखेगा। हमारे जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम स्कूल में बिजी कर रहे हैं, उन्हें कॉलेज में बिजी कर रहे हैं, उन्हें करियर के पीछे भगा रहे हैं, उन्हें ये फिक्र नहीं देते हम क्या उनका काम है। दे आर एंजॉइंग द स्टेटस ऑफ बीइंग एबल टू लर्न, बीइंग एबल टू गो आउट, हैव देयर लाइफ, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट इन द लोअर इंडेक्स इनकम एरियाज। दे हैव टू गो, वो पहुंचे। ये लीडरशिप आती है, यहाँ लीडरशिप आती है। हमारी कौम में लीडरशिप नहीं है, कोई दूसरों का वो नहीं लेना चाहता। दिस इज सो डिसहार्टनिंग। मैं देखती हूँ जो गैर मुसलमान आज जो थ्राइव कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने अंदर ये सारी चीजें लाई है। वो लीडरशिप सिखा रहे हैं बच्चों को, वो एनवायरनमेंट का केयर सिखा रहे हैं। हालांकि हम हैं, we have the identity of, if we say we are Muslims, we have to follow Rasulullah and we are not going what he thought, what he left us with. So this is the alternate schooling. अच्छा, और एक कोई आपकी एडवाइस, कोई मैरिड सिस्टर है या फिर जो शादी करने वाली है तो उनके लिए कोई एडवाइस? एक खास बात जो शायद मुझे भी कोई कह देता ना पहले तो बहुत कुछ गिरते पड़ते से बेटर अच्छे बगैर गिरे समझ लेती, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी मेरे साथ जो हुआ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें स्पेशली वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इक्विप्ड रखे, एम्पावर्ड रहे। वो ये नहीं सोचे कि वो कमज़ोर है। बी स्टे एट होम बट हैव योर किड्स डू द राइट थिंग्स, चूज़ फॉर देम गुड स्कूल्स, चूज़ फॉर देम गुड लाइफ स्टाइल्स। अपने प्रिंसिपल्स क्लियर रखे, खुद की आइडेंटिटी समझे पहले, क्यों आप मुसलमान हैं और मुसलमान होना क्या है, इस्लाम क्या है, बस वही हिस्ट्री पढ़े। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वी आर नॉट डेवलपिंग एज एन उम्मा, वी आर नॉट गोइंग अहेड बिकॉज हम लोगों ने सोचा है कि हम सिर्फ इजी एस्पेक्ट देख ले लाइफ के, और जो मुश्किल लग रहे हैं पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल, वो हमारा कुछ उससे कुछ वो नहीं है। हालांकि वी आर मेंट टू बी द लीडर्स। हमारे पर जिम्मेदारी जब आती है, एक लीडर क्या होता है मरियम, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है वो दूसरों का ख्याल रखे। बिल्कुल, हम आज लीडरशिप पोजीशन से दूर भाग रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स से दूर भाग रहे हैं। हमको लग रहा है ये हमारा काम नहीं है, ये सोचना कि वर्ल्ड कैसे चलती है, खासकर औरतें, कंट्री कैसे चल रही है, हमारा लोकल एमएलए क्या कर रहा है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं पता। उस वजह से ये एमएलए अपना काम कर पा रहे, गलत काम जो हम करने दे रहे, तो हम उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते अकेले कि ये लोग बुरे हैं। हम नहीं जा रहे उस पोजीशन पे, हम हमारे बच्चों की सोच नहीं बना और रहे। हमको जब करंट रियलिटी पता नहीं है तो फिर हम अपनी औलादों को कैसे बताएं? एंड यू नो सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये हमेशा सोचती हूँ मरियम, जब बच्चे होते गए मेरे, तो सबसे पहले साइकोलॉजी ये कहती है, यू नो हाउ, इस पर रिसर्च हुई कि कैसे बच्चे सीखते हैं, जो कुछ सीख रहे हैं जब वो छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि वो दे लर्न बाय इमिटेशन। बिल्कुल, वो अपनी माँ को पढ़ाई करते हुए देख रहा है, पढ़ रहा है, वो प्रोडक्टिव काम करते हुए देखे, वो खुद वैसे बनेंगे। हम क्या करते हैं, हम अम्माएं वहाँ ड्रामे सीरियल देख रही है और हम सोच रहे हैं हम वो डांटिया देंगे बाद में कि बेटा आप ऐसे क्यों, आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो करो, आप पढ़ो। नहीं, वो तभी अपने आप तो नहीं आ जाएगी, वो आपको बचपन से, इनफैक्ट व्हेन ही इज जस्ट अ 3 month old बेबी, तब से आपको वो समझ रहा है। बिल्कुल, आपके घर में क्या वाइब्स है, आप लोग किस चीज को तरजीह देते हैं। हमारे यहाँ पे टेबल टॉक कन्वर्सेशंस जो होती है, ये एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, जिसमें ये क्या लिविंग रूम में जो बात होती है वो बच्चे का पर्पस बन जाता है जिंदगी भर के लिए। हमारे यहाँ लिविंग रूम में क्या बातें होती है हमारी, सही
ये पड़ोसी ने इतनी बड़ी कार ले ली, हाँ, उसकी बहू तो इतनी बचपन से खूबसूरत उसके है। दिल में हसरत आ जाती है फिर। उसका मकसद जिंदगी का बन जाता है कि मुझे शायद कार कमाना लेनी है। हाँ। एक और लड़की का ये मकसद है मुझे खूबसूरत दिखना है। ये ही नहीं, ये मत कीजिए अपने बच्चों के साथ, यू विल ऑलवेज रिग्रेट इट, एंड वी आर रिग्रेटिंग. We don't have people right now who are able to portray Islam in the bigger picture because we are not equipping them with that talk. Talk global when you are in your conversation with your spouse. आपके शौहर से बातें करिए, पॉलिटिक्स के बारे में बात करिए. Be active in all that. Be active in the decision making of your house. Say कि we will do this. Let's go, healthy. Let's choose this. ये छोटे-छोटे तरीके से आप शुरू कीजिए. आप रिसर्च कीजिए. What is good for your health, mental health. What is good for your living style. हमारे यहाँ पर ये एक्स्ट्रावेगेंस का कल्चर है. कंज्यूमरिज्म है हमारी कॉम में. हमारे यहाँ मार्केट्स जाओ तो असल पता लगता है. बिल्कुल. हमारे पास इतनी चीजें डिस्प्ले में होती है. जितनी जरूरत है उतना लीजिए. मैंने ये सीखा है गलत तरीके से, मतलब गिरते पड़ते हैं. लेकिन मैं चाहती हूँ आगे मैं मेरी बहनों को यही एडवाइस दूंगी, स्पेशली मदर्स एंड दोज हु आर गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून इंशाल्लाह, दैट बी बोल्ड विथ योर चॉइसेस, गो अहेड. आप स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कीजिए. आप जैसी एक से 10 बनेगी, आपको देखकर और 10 के हौसले बुलंद होंगे, एंड यू विल मेक चेंज, एंड यू विल इंशाल्लाह फाइंड दैट कि आपकी लाइफ बाकियों से बहुत बेहतर चल रही होगी, बिकॉज यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू अल्लाह's रूल, हिज हाथ इंशाल्लाह. तो इसका सबसे पहला स्टेप आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप, स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ. इल्मन नाफे. देखो डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एजुकेशन आज बहुत इजी हो गया. यू हैव एक्सेस टू सही बुखारी. अच्छा, एजुकेशन से लोग ये समझेंगे कि सिर्फ दुनियाई एजुकेशन नहीं. एजुकेशन विदाउट कुरान इज नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर, बिकॉज कुरान इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. बिलीव मी, साइंटिस्ट जो आज कर रहे हैं वो कुरान ने 1400 साल पहले साइकोलॉजी के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, एंड जोलॉजी के फील्ड में, एवरीथिंग यू नेम इट, हर साइंस कुरान में है मौजूद. हमारे बच्चों को हमने उस लायक नहीं बनाया, इसलिए वो खोज नहीं रहे. हम उस लायक नहीं थे, इसलिए हमको नहीं समझी उसकी वैल्यू. हमें गोल्डन एज था इस्लाम का, जब हमें पता है उन्होंने क्या कुछ कर दिया. पूरी वर्ल्ड आज उनसे सीख कर आगे बढ़ी है. हमारा अब शायद अल्लाह की कॉलिंग ये है, याद रखना, एंड वी डोंट हैव टू गिव अप. मायूस नहीं होना है. जब हम हालात देख रहे हैं ना आसपास, हमें ये नहीं सोचना अब सब खराब हो गया, बल्कि याद रखना ये जब उम्मत कोई लो जाती है ना बिल्कुल बॉटम पर, तो वो राइज होती है. और ये हम बहुत सारी कौमों के साथ देख चुके हैं. बिल्कुल. एंड वी इट इज आवर टाइम नाउ. वी हैव टू चैनलाइज दिस लो. ये लो को हमें ऐसा हाई करके दिखाना है इंशाल्लाह. वी हैव टू फर्स्ट एजुकेट आवरसेल्व्स. एजुकेशन मतलब सिर्फ ये नहीं जो ये करिकुलम दे रहा है आपको, कोई सिलेबस दे रहा है, ये ब्रिटिश स्टाइल या कौन से भी स्टाइल आप ले रहे हो, डोंट टेक दैट. बी फ्री, go ahead, go with every sort. हर चीज को स्टडी करो. You will end up in Quran inshallah. You will end up in Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, because it is having everything which you will ask. And then go out and effectively promote that and apply it in your life. इंशाल्लाह. Be fearless inshallah. बस जज़ाकल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर.